मोहम्मद शमी ने कहा कि इंडिया नेक्स्ट मैच में कमबैक करेगा टेस्ट मैच जीत के, और साथ में उनका यह भी कहना था कि ना सिर्फ कमबैक करेगा बल्कि इंडिया ये टेस्ट मैच भी जीत जाएगा। बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मोहम्मद शमी ने दिया है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप भी अपनी मास्टर प्रेडिक्शन दीजिए कि कौन जीतेगा ये टेस्ट सीरीज, इंडिया या न्यूजीलैंड, या ये ड्रॉ होगी, क्या रिजल्ट रहेगा इस टेस्ट सीरीज का। कमेंट सेक्शन में अपनी मास्टर प्रेडिक्शन दीजिए और फिर बाद में देखेंगे कि किसकी प्रेडिक्शन ठीक हुई। आगे चलते हैं और मोहम्मद शमी के बयान को देखते हैं। इंडिया जो कि अपने होम टेस्ट मैचेस में बहुत सालों से, एक डेकेड से ज्यादा हो गया, और जो है बहुत मजबूत टीम है, इनको हराना नामुमकिन ऑलमोस्ट है, और जिस तरह से कमबैक कर लिया था एक किस्म का सेकंड इनिंग्स में, लेकिन आखिर में पार्टनरशिप जो बड़ी लगी उसके बाद बाकी फॉलो अप नहीं हो सका और न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट जीत लिया। लेकिन कमबैक काफी अच्छा था इंडिया का सेकंड इनिंग्स में। लेकिन बॉलिंग को लेकर शमी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया कमबैक कर लेगा और इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशंस में डेफिनेटली जो कोड है वो क्रैक तो किया हुआ इंडिया ने। अब वो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाते हैं, जो भी कुछ ट्वीक करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगला टेस्ट मैच हर हाल में इंडिया जीतना चाहेगा और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जीते, और बहुत मुश्किल होने वाली है न्यूजीलैंड के लिए। मोहम्मद शमी की बात तो अपनी जगह। आइए थोड़े से स्टैट्स और नंबर देखते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में कि क्या कुछ होता रहा है दोनों टीमों के दरमियान और क्या रिजल्ट अब तक रहे हैं। हेड टू हेड 63 टेस्ट मैचेस अब तक दोनों टीमों के बीच में हुए हैं। इंडिया ने 22 जीते हैं, 14 न्यूजीलैंड ने जीते हैं, तो इंडिया का पलड़ा यहां भारी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे बढ़ें तो इसमें इन टेस्ट मैचेस में होम के ऊपर जो है वो 17 जो है वो जीते हैं इंडिया ने और 10 जीते हैं न्यूजीलैंड ने, और अवे में 5 जीते हैं इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने 3 जीते हैं, और न्यूट्रल वेन्यू पे एक न्यूजीलैंड ने जीता है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, जो आपको याद होगा। और फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें मजीद जाके इन स्टैट्स एंड नंबर्स की, तो तारीखी तौर पर इंडिया और न्यूजीलैंड जो है आपस में काफ़ी खेलते रहे और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहे हैं। 1955-56 में न्यूजीलैंड जो है इंडिया आई और इंडिया ने 2-0 से टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप की। उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया आई 1964-65 में और इंडिया ने 1-0 से 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीती। फिर इंडिया न्यूजीलैंड गया 1967-68 के टूर पे और इंडिया ने 3-1 से हराया न्यूजीलैंड को उनके घर पे 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज। फिर न्यूजीलैंड इंडिया आया 1969-70 के टूर पे, तो उस वक्त 1-1 से सीरीज ड्रॉ हुई 3 टेस्ट मैचेस की। फिर न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई 1976 में, इंडिया ने 2-0 से ये सीरीज जीती, और फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। मैं एक बोलूंगा तो वीडियो इस पर निकल जाएगी। और फिर अगर रिसेंटली हम देखें तो 2021 में न्यूजीलैंड ने 1-0 से टेस्ट सीरीज जीती जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, और न्यूजीलैंड जो अभी इंडिया आई हुई है जिसमें 1 टेस्ट से बर्तरी हासिल है। अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखें तो अक्रॉस द फॉर्मेट न्यूजीलैंड ने साइकोलॉजिकल को एडवांटेज इंडिया के ऊपर कि न्यूजीलैंड इनको इंपॉर्टेंट मैचेस में हरा देता है या डोमिनेट कर जाता है। हालांकि ऑन द पेपर आप देखें तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। आप उनकी फास्ट बॉलिंग देखें तो इंडिया के पास ज्यादा मजबूत है। आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो इंडिया के पास वैरायटी बहुत है। आपके पास दुनिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन है, आपके पास दुनिया का बेहतरीन ऑफ स्पिन एक टैलेंट है, ऑलराउंड टैलेंट, वो वॉशिंगटन सुंदर की शक्ल में है। आपके पास अक्षर पटेल की शक्ल में एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि बैटिंग कर लेता है, और उसी तरह से एक और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आपके पास है। फिर लेग स्पिन में चलिए आप ये कहें कि इस वक्त मेंस टीम में आपके लेग स्पिनर कोई रेड बॉल में नहीं खेलता है, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो मैं राइट आर्म लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट आर्म में कुलदीप यादव आपके पास है जो कि बहुत ही मुश्किल स्पिनर है खेलने को। तो बहुत अलग तरह के चैलेंज इंडिया लेके आता है। सीम बॉल करने वाले मोहम्मद शमी हैं, तेज हैं, रिवर्स करते हैं। स्विंग करने वाले जो है वो मोहम्मद सिराज हैं, और तेज रफ्तारी से यॉर्कर करने वाले, स्विंग करने वाले और वेरिएशन से डिफिकल्ट बॉलिंग एक्शन वाले जसप्रीत बुमराह हैं। तो फिर आकाशदीप जो कि प्योर अपनी नेचुरल लेंथ और मूवमेंट पे रिलाई करते हैं, और बहुत सारे नाम जो आप जानते हैं सर्कल के अंदर फास्ट बॉलिंग में हैं और बाकी जो हैं, और बैटिंग में हर तरह का टैलेंट इंडिया के पास मौजूद है, ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स। तो बहुत ये सब कुछ मिलके, और फिर लोकल बॉल का एडवांटेज, एसजी का बॉल जिस पे इंडिया की टीम सारी डोमेस्टिक खेलती है उस पर बहुत कमांड है इंडिया की टीम को, तो उनको ये सारे फैक्टर्स मिला के हराना घर में बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया ने के खिलाफ न्यूजीलैंड ने पहली मुश्किल तो पार कर ली, यानी पहला टेस्ट मैच में जिस तरह इंडिया को 46 पे आउट कर दिया, तो वो टेस्ट मैच में साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिली और कमबैक के बावजूद भी इंडिया मैच नहीं जीत सकी। तो दूसरे टेस्ट में क्या होगा, न्यूजीलैंड जो कि बहुत थिंकिंग नेशन है,
बहुत ज़्यादा बड़े सुपरस्टार एक टीम में नहीं होते, लेकिन टीम एफर्ट की वजह से हमेशा बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है और आईसीसी के हर टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं अच्छी स्टेज पे पहुंच जाती है। तो देखते हैं जी दूसरा टेस्ट मैच में क्या होगा, लेकिन शमी ने तो कर दी है एक बोल्ड प्रेडिक्शन कि इंडिया ना सिर्फ ये अगला टेस्ट जीतेगा बल्कि सीरीज भी अपने नाम करेगा। लेट्स सी किसकी प्रेडिक्शन ठीक होती है, लेकिन आपकी मास्टर प्रेडिक्शन का मुझे इंतजार रहेगा।